नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। नागौर की धरती से उठे किसान आंदोलन की लहर, जिनमें हनुमान बेनीवाल ने कभी बीजेपी को शिकस्त दी थी, अब वही बेनीवाल निशाने पर है। मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाले और कांग्रेसी नेता मनीष मिर्धा ने बेनीवाल पर एक के बाद एक सियासी हमले किए हैं और इन हमलों की जड़ हनुमान बेनीवाल का हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के समर्थन में रैली करने का ऐलान है। क्या हनुमान बेनीवाल अब किसान विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये सवाल लगातार कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से पूछ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों की कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। ये सवाल कांग्रेसी नेता मनीष मिर्धा ने बेनीवाल से सीधे तौर पर किया है। मनीष मिर्धा का सीधा सवाल है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर बेनीवाल पर हमला बोला है। मिर्धा ने अपने पोस्ट में कहा है कि हनुमान बेनीवाल का हरियाणा में जेजेपी के समर्थन में प्रचार करना किसान आंदोलन की भावनाओं के खिलाफ है। क्या बेनीवाल इन किसान शहादतों को भुला दिया है जिन पर हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार के खिलाफ लड़ते थे? मिर्धा ने बेनीवाल पर तीखा वार करते हुए लगातार कई सारे सियासी हमलों का रैपिड फायर खोल दिया है। और तो और बेनीवाल की सियासत पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कभी बीजेपी के साथ सहयोगी रहे बेनीवाल ने किसान आंदोलन के वक्त एनडीए से अलग होकर किसानों के साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब वही बेनीवाल बीजेपी के सहयोगी जेजेपी के समर्थन में हरियाणा के डाबली विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या बीजेपी की शहादत फिर से हो पाएगी या नहीं, या फिर रैली में हनुमान बेनीवाल जाएंगे या नहीं? बेनीवाल को लेकर मिर्धा का यह सवाल लगातार नागौर की सियासत में खलबली मचा रखा है। कांग्रेस परिवार और आरएलपी के बीच बढ़ती खटास ने लगातार राजस्थान के सियासी गलियारों में कई सारी हलचलों को पैदा कर दिया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिर्धा परिवार की अपनी सियासत में अपनी अपनी दरारें हैं। जहां लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का मुकाबला कांग्रेस के बागी नेता और मिर्धा परिवार की ज्योति मिर्धा से हुआ था, और उस वक्त मनीष मिर्धा ने अपनी चचेरी बहन ज्योति मिर्धा के खिलाफ बेनीवाल का समर्थन किया था। लेकिन अब वही मनीष मिर्धा बेनीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या बेनीवाल की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के नायक अब सियासत के नए मोड़ पर जाकर खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान सहित हरियाणा में भी चुनाव प्रचार प्रसार को उखाड़ देंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह से मनीष मिर्धा ने इस छोटी सी बात को उठाकर हनुमान बेनीवाल को घेरा है, तो उनके बाद उनके समर्थन इस पूरे मामले को लेकर मिर्धा को क्या कुछ जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।